नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जिनको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कहा जाता है, उन्होंने चंद अय्याम पहले जहलम में, मिर्ज़ा जहलमी के इलाके में एक प्रोग्राम में ख़िताब किया और उसके अंदर उन्होंने बरेली शरीफ के उलमा को शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा कि हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में और आप रहते हैं एक गैर मुस्लिम मुल्क में। हमारे जो मारूज़ी हालात हैं, इस हवाले से आप ये हमें ही करने दें जो कर रहे हैं, आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। मकसद क्या था कि आप पाकिस्तान के मारूज़ी हालात के बारे में फतवे आप ना दें, इसके बारे में हम हैं ना फतवे देने के लिए, आप ना फतवे दें। मुफ्ती साहब का ये जो बयान है, इस बयान को हम अच्छी निगाहों से नहीं देख रहे। ये बयान ठीक नहीं है। मुफ्ती साहब ने ये सही बयान नहीं दिया। जो भी सहाबा या अहले बैत का गुस्ताख है, वो इंडिया में या पाकिस्तान में उस पर एक ही तरह का फतवा लगेगा। कोई ऐसा कानून, ऐसा कोई उसूल, कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता कि जिसके हवाले से एक मुल्क में फतवा और हो, दूसरे में और हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। गुस्ताखान सहाबा या सुलह कुल्लियत की तरफ जो माइल लोग हैं, उनके लिए बराबर के फतवा जाते हैं। मुफ्ती साहब की इस बात पर हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं, ख़दशा है कि हज़रत ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फतवाजात जो हैं, वो भी मशकूक करार दे दिए जाएँ कि क्योंकि वो तो एक गैर मुस्लिम रियासत में रहते थे और हम इस्लामी रियासत में रहते हैं। और इसी तरह क़िबला मुफ्ती साहब फतावा रज़विया शरीफ के बारे में भी लोगों को बोलने का मौका मिल सकता है कि फतावा रज़विया शरीफ उस मुल्क का लिखा हुआ है और हम यहाँ रहते हैं। यह आपने क्या बात कर दी है? अदब से गुजारिश करता हूँ, आप पढ़े हैं ये बात आपकी, इस पर आप वजाहत पेश करें कि क्यों आपने ये कहा है कि बरेली शरीफ के जो लोग हैं वो हमारे मुल्क में मुदाखलत ना करें। क्या फतवा देना ये मुल्क में मुदाखलत करना होता है? क्या उलमा की ज़िम्मेदारी नहीं है कि जहाँ कहीं भी कोई सुकम, कोई चीज़ नज़र आए तो इस पर वो फतवा जारी कर सकते हैं, इस पर वो बोल सकते हैं, यकीनन बोल सकते हैं, फतवा जारी कर सकते हैं। बहरहाल आप इस पर ज़रूर नज़र करम कीजिएगा। और दूसरी बात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं, उनके शरई हवाले से कुछ ऐसे अमूर हैं जो उनसे सरजद हुए, जो कि महल नज़र हैं। मसलन शिया की ताज़ियत, जिस तरह वो मुफ्ती मुशाहिद साहब ने फतवा भी जारी किया था इन पर, और इसी तरह बदमज़हबों के पीछे नमाज पढ़ना। इसके बावजूद मेरा ये ज़मीर अभी तक इस बात पर नहीं है कि उनको सुलह कुली कहा जाए। उसकी वजह यही है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का कभी हमने इस तरह का बयान सुना और पढ़ा नहीं कि उन्होंने ये बात की हो सराहतन कि बदमज़हबों के पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, या उन पर फतवा या आला हज़रत जो है उस पर अमल नहीं है, या उनको भी काफिर नहीं समझते जिनको आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया था। इस तरह की कोई बात अभी तक हमारे मुताले में नहीं है। उनके पीछे नमाज पढ़ ली। अब हो सकता है अगरचे ये बात ठीक नहीं थी, पढ़नी नहीं चाहिए थी, क्या पता क्या कोई ऐसी मसलियत या मसला था या मजबूरी थी कि मुफ्ती साहब को उनके पीछे नमाज पढ़ना पड़ गई। वरना हक़ तो यही था कि इनकार करते थे कि मैंने इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, हमारी इनके पीछे नमाज नहीं होती।
اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ محل نظر ضرور ہے، مگر اس پر انہیں صلح کلی کہنا یا معاذ اللہ لزوم کفر تک کا فتویٰ دینا یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے، یوں نہیں کہہ سکتے۔ اور روافض کے خلاف حب صحابہ اور مدح صحابہ کے یقیناً مفتی صاحب اس طرف ہیں، علمدار ہیں، اور اہل بیت کی ایسی محبت جس میں صحابہ کی توہین و تنقیص ہو، کبھی ایسا سنا نہیں ہے ہم نے کہ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہو، لہٰذا انہیں رفض یا خروج کی طرف مائل کہنا یا اس طرح کے فتوے دینا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ البتہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، محل نظر ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے، میں دفاع نہیں کر رہا، میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن ان کے معاملات کے اندر غلطی ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کو لزوم کفر یا گمراہی یا پھر صلح کلیت وغیرہ کی طرف مائل کر دینا یہ زیادتی ہے۔ ابھی ایسی نوبت مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم تک کوئی ایسی آئی ہو۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ ہمارے جلیل البلاغ المبین۔